हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। और यार सॉरी यार, काफ़ी 3-4 दिन से वीडियो नहीं ले आ पाया। जैसे आपको शायद जानकारी हो रही होगी मेरे यूट्यूब चैनल को देख के या मेरे स्टेटस को देख के कि मैं थोड़ा आप ही के लिए बिज़ी था। मैंने अपना ऐप बनवाया है जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। मैं वही सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो लेकिन फिर सोचा कि चलो यार ऐप पे भी काम किया जाए, तो ऐप बन रहा था। अब इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, लगातार आपको रेगुलर तरीके से आपके यूपी पुलिस को टारगेट करके रीजनिंग जीएस सब मिलेगी। और अभी यूपी पैट जो आ रहा है उसको टारगेट करके मैं जीएस भी दूंगा। वो जीएस दोनों जगह बिल्कुल बराबर टारगेट होगी। वो यूपी पुलिस और पैट के लिए दोनों जगह पूर्ण रूप से सक्षम होगी। ठीक है, तो मैं उसका वीडियोस अभी डेली शुरू करने वाला हूँ। टारगेट रहेगा हमारा 2 महीने में पूरा जीएस कंप्लीट करने का। रेगुलर एक वीडियोस के माध्यम से मैं आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कराऊंगा। देखो, चूँकि मुझे अगर पढ़ने या पढ़ाने की बात है तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, जीएस में भी सब जगह। लेकिन मैं टारगेटेड की बात कर रहा हूँ, जिससे जहाँ से एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाएगा। उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ाना है। ठीक है, चलिए फटाफट एक टॉपिक है रीजनिंग का, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। ये देखो, अगर आप अभी देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020-19 लगभग हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और ये इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना। ये जस्ट मतलब ये ऐसा सवाल है कि जो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है तो उतने समय में हमें इतने क्वेश्चन लगाने हैं, ये आपको वहाँ पे भी हेल्प करते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चनों में आप 2 से 4 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड में आप गोला गोला काला गोला का टिक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो टिक कर सकते हैं, और ऑफलाइन है तो गोला काला कर सकते हैं। 30 सेकंड में आप आंसर देख के। होता क्या है इसमें, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन वो थोड़ा सा ट्रिकी दे देता है, नहीं तो बहुत नॉर्मल होता है। इसमें एक्चुअली इसका जो बेसिक कंसेप्ट है बस वो इतनी सी बात है कि जो भी 4 विकल्प दिए होते हैं, उन 4 विकल्प में से कोई एक उस एक विकल्प का पालन नहीं करता, जो उन तीनों विकल्पों के रूल का पालन नहीं करता, वो विषम हो जाता है। जैसे कि मैं 4 लोगों का ग्रुप खड़ा करूँ, उन 4 में 3 लड़के हों और एक लड़की है, तो मैं कहूँगा इसमें अलग क्या दिख रहा है तुम्हें इस ग्रुप में, तो इस ग्रुप में अलग क्या है, लड़की अलग है, बाकी 3 लड़के ही लड़के हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, अब लड़के ही हैं चारों। उन चारों में से 3 का नाम ऐसे शुरू होता है, अक्सर, अमन, अजित। एक का नाम होता है भुवनेश्वर। तो अब मैं कहूँगा इन चारों में अलग क्या है यार, तो देखोगे आप जब नॉर्मली लॉजिक लगाओगे तो 3 के नाम ऐसे शुरू हो रहे हैं और एक व्यक्ति का नाम भय से शुरू हो रहा है, भुवनेश्वर। तो इसमें विषम कौन हुआ, भुवनेश्वर हुआ। जो तीनों एक समान है उसमें कुछ नहीं, वो उत्तर नहीं होता। जो असमान है, भुवनेश्वर जो असमान है, जैसे भुवनेश्वर है ना, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये चीज़ क्या है, अब इसका देखो ब्रॉड सेंस क्या, जब वो सवाल को लेंदी बनाता है, सवाल के इसके कितने पहलू हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से विषम वाले सवाल बन सकते हैं। ये आपके वर्णमाला से बन सकते हैं। ये मतलब इस धरती पर जो कुछ भी, हम सब जगह से, जानवरों से, इंसानों में, खाने में कैसे, देखो मैंने आगे बताया, ये लास्ट में बताया मैंने सारी चीज़ें कि सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। ये देखिए, मैंने बताया पहले एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की, जहाँ जहाँ से क्लासिफिकेशन के सवाल बन सकते हैं। जानवर और पक्षी पे आ जाओ, तो जानवर और पक्षी कितने तरीके से होगा, जानवर शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो वो 3 शाकाहारी ले लेगा, चौथा मांसाहारी ले लेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, मान लो ये चारों विकल्प में आ जाए, घोड़ा, गाय, हिरन, शेर, और बोलेगा बताओ इसमें से विषम कौन है, तो घोड़ा भी शाकाहारी है, गाय भी शाकाहारी है, हिरन भी शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, तो उत्तर हो जाएगा शेर। इसी तरीके से मांसाहारी वाले दे सकता है 3, अंडा देने वाले या बच्चा देने वाले। जानवरों का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का मतलब एक वर्ग इस तरीके, एक वर्ग इस, तो अंडा देने वाले दे सकता है कि जो अंडा देते हैं, और उनमें से एक जानवर ऐसा जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, तो अंडा देने वाले। अब यह बच्चा देने, जैसे भी ये, अब मैंने दोनों एक उदाहरण दिया आपको, गाय लिख दिया, छिपकली लिख दिया, मुर्गी लिख दिया, बत्तख लिख दिया, बताइए विषम कौन है। अगर आप देखेंगे तो छिपकली भी अंडा देती है, मुर्गी भी अंडा देती है, बत्तख भी अंडा देती है, गाय अंडा नहीं देती है। तो ये हो जाएगा स्तनधारी है या नहीं, कि कौन सा, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि वो कई सारे दे दे और उनमें से एक चमगादड़ दे दिया, बाज दे दिया, तोता दे दिया, कौवा दे दिया। अब आपसे पूछेगा इसमें विषम कौन है, आप देखो यार चारों पक्ष ये कन्फ्यूजन हो सकते हैं।
लेकिन जब आप देखेंगे तो चमगादड़ स्तनधारी होता है। बाज, तोता, कौवा ये स्तनधारी नहीं है। निवास स्थान के आधार पर आ सकता है जानवरों के। निवास स्थान मतलब कि जो जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं, कुछ उभयचर होते हैं। तो ये अच्छा, ये सवाल होंगे कैसे? इसलिए हमें क्या होता है, थोड़ा अपने चारों तरफ की जनरल अवेयरनेस, चीज़ें क्या हैं, जानवर क्या है, नेचर क्या है, ऋतुएं क्या है, बरसात अभी क्यों हो रही है, कौन कौन से, ये सब। अरे इसमें जीएस का बहुत इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ज्वालामुखी पूछ लेगा, समझ रहे हो? कि कुछ आपने भूगोल में देखे होंगे तो कुछ ज्वालामुखी पर्टिकुलर उस देश के हैं, तो ज्वालामुखी ये जीएस का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एक 3 देशों के ज्वालामुखी दे देगा, कोई एक ज्वालामुखी चौथे देश के साथ अलग जगह लिख देगा, मतलब गलत लिख देगा तो वो अलग हो जाएगा। ज्वालामुखी हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब अलग अलग इसमें जीएस इस्तेमाल करते हैं। पालतू है जानवरों को, अभी तो मैं जानवरों के ऊपर ही बता रहा हूँ। जानवर पालतू है, जंगली है, जैसे उदाहरण घोड़ा, हिरन, बाघ, जेबरा। बताइए, घोड़ा क्या है? पालतू है। हिरन पालतू नहीं है, बाघ भी पालतू नहीं है, जेबरा भी पालतू नहीं। ये तीनों के तीनों जंगली जानवर हैं, जबकि घोड़ा पालतू जानवर है। तो इसका विषम कौन हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये नीचे और भी किए हैं क्वेश्चन। देखो मैंने लिखा है किस किस चीज़ों पर आ सकते हैं। देश की राजधानी के स्थान पर आ सकता है, लिख देगा वो 4 जगह। मान लो एक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इन चारों में लिखा। भारत की राजधानी दिल्ली लिख दिया, पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान के सामने कराची लिख देगा, नेपाल के सामने काठमांडू लिख देगा, ऐसे ही भूटान की राजधानी लिख देगा थिम्पू। तो जब ये लिख देगा, मान लो भूटान के सामने थिम्पू लिख दिया और नेपाल के सामने काठमांडू लिख दिया, भारत के सामने दिल्ली लिख दिया, पाकिस्तान के सामने वो लिख दिया कराची, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? कराची नहीं है ना, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। तो इस तरीके से विषम क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। तो ये राजधानी के स्थान उस पर आ सकता है क्वेश्चन। देशों की नदियाँ, जो फेमस नदियाँ हैं, अमेजन नदी है, गंगा नदी है, इस तरीके अमेजन नदी, गंगा नदी, सांगपो नदी हो गई। ये चार जो अलग अलग जो जीएस का क्वेश्चन है, जब आपको मैं पढ़ाऊँगा तो ये नदी जो जो इम्पोर्टेंट जो आती रहती है कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो ऐसे ही कौन सी नदी किस देश में है, तो वो क्या करेगा, एक ऑप्शन गलत कर देगा, मतलब विषम हो जाएगा। ज्वालामुखी में बता ही दिया, वनों के आधार पर कौन सा वन किस देश का है, पर्वत के आधार पर महाद्वीप के, अब महाद्वीप भी पूछ लेगा। हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, तो भारत मान लो एशिया महाद्वीप में है, चीन भी एशिया महाद्वीप में है, नेपाल भी एशिया महाद्वीप में। ये तीनों ऑप्शन में दे देगा। तीनों में क्या लिख देगा? भारत, भारत लिख देगा, चीन लिख देगा, नेपाल लिख देगा। चौथा में क्या लिख देगा? ऑस्ट्रेलिया लिख देगा। अब आप बताइए, क्योंकि ये तीनों एशिया महाद्वीप में, चौथा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो विषम कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। राज्यों की राजधानी, अब अपने स्टेट की जो हमारे राज्य हैं उनकी राजधानी में भी हेर कर सकता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल दे देगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की जगह कोचीन लिख देगा। बाकी यूपी की राजधानी लखनऊ लिख देगा, बिहार की राजधानी पटना लिख देगा। समझ रहे हैं आप? एमपी की राजधानी भोपाल लिख देगा। 3 विकल्प ऐसे दे देगा। चौथा जो केरल लिखा है उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लेकिन लिख देगा क्या? कोचीन लिख देगा। तो ऐसे करके वो अंतर कर देगा। फल, जमीन, पेड़, फलों के आधार पर भी कौन से फल विटामिन सी वाले, विटामिनों के आधार इसको जोड़ सकता है। किन फलों में विटामिन सी वाले सारे फल दे देगा, कोई एक फल दे देगा जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में विटामिन सी काफ़ी पाया जाता है। कोई एक फल ऐसा देता है जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो ऐसे कर देगा। जमीन, कुछ फल, कुछ मतलब फल जो है ज़मीन के अंदर होते हैं, कुछ फल ज़मीन के ऊपर भी ऊपर होते हैं, मतलब पेड़ पे होते हैं, तो उसके आधार पर दे देगा। पेड़ों के आधार पर भी दे देगा। महीने, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, इस आधार पर दे सकता है ना। 3 महीने जो हमारे 31 के, मान लो जनवरी 31 का, मार्च 31 का है, मई 31 का, ये तीनों देगा। चौथा अप्रैल लिख देगा। तो क्या उनमें अंतर हो जाए? अप्रैल 30 दिन का होता है, बाकी सारे तीनों 31 दिन के होते हैं। ऋतु के आधार पर दे देगा। ऋतु के आधार पर कैसे बनेगा? कौन सी ऋतु में कौन सी फसलें आती हैं? रबी की और खरीफ की फसलें सुना है ना, तो रबी के 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा एक खरीफ का दे देगा। इस तरीके से दे देगा। तो ये नीचे लिख रहा है सब। खाने के पदार्थ की स्थिति, खाने के पदार्थ में लिक्विड या ठोस के रूप में खाया जाता है। वर्णमाला से वोविल के रूप में कोई भी शब्द लिख देगा। मोहन, MOHN, तो इसमें एक वोविल आ रहा ओ, ऐसे ही कुछ शब्द बनेगा जिसमें वोविल हो सकते हैं। वोविल ना हो, 3 में वोविल ना हो, 1 में हो, तो वो विषम हो जाएगा।
उनके सीक्वेंस मान लो 5, 10, 15 ऐसे जो उनके नंबर थे, जो ABCDE, ई का 5 बना दिया, ई ले लिया, जे ले लिया 10। इस तरीके से सीक्वेंस वाले वर्ड ले सकता है। संख्याओं के आधार पर आ सकते हैं, संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं, घन हो सकते हैं, संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं, घन हो सकते हैं, सम, विषम, भाज्य, भाजी, इन सब के आधार पर वो दे सकता है। कोई बड़ी बड़ी संख्या लिखेगा 2 2 4 4 अंक वाली, उन्होंने देखेगा वो सम विषम करके दे सकता है। धातु, मिश्र धातु है कि नहीं, स्टील जैसे उदाहरण है, स्टील, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें स्टील मिश्र धातु, बाकी ये मिश्र धातु नहीं है। मात्रकों के आधार पर दे देगा। ये क्वेश्चन आया है मात्रक वाला, तो हम पढ़ते हैं ना, आयतन का मात्रक लीटर, समय का मात्रक सेकंड, दाब का मात्रक पास्कल, ये मात्रक होते हैं। इनके यंत्र भी होते हैं, इनको नापने के यंत्र, तो उनके उस पर भी दिया है। देखो कोई इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस कुछ नहीं है, जनरल में आप चीज़ें देख लीजिए चारों तरफ, जो हम लोग हर दिन हर रोज़ घटित होते हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछ लेगा। परिवहन पर पूछ लेता है, कौन सा परिवहन कैसा है, कौन सा डीजल से चलता है, कौन सा पेट्रोल से चलता है, इनके आधार पर पूछ सकता है। कौन सा परिवहन 2 पहियों का होता है, कौन सा 4 पहियों का होता है, इस आधार पर पूछ सकता है। चलिए फिलहाल मैं कुछ सवाल लाया हूँ जो जो प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए 2019-20 में ये आए हुए क्वेश्चन है, जो सीधे अब आप समझ सकते हो कि कितने आसान कितने भारी है। सीधे वही क्वेश्चन मैंने 6-7 क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी पुलिस में आ चुके हैं कांस्टेबल में। देखिए पहला सवाल देखते हैं फटाफट। वही पूछा क्या है, 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प, ए विकल्प में क्या है, हैज़, हैज़ का निशान आप जानते हो 8, और ये डॉलर का निशान। इसी तरीके से ये, इस तरीके से ये, और इस तरीके से ये 3 दे रखी हैं, और इसमें विषम शब्द का चयन करना है। तो बताइए विषम का करना क्या होता है, बताइए। देखो क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे, एक हैज़ ये रहा, एक डॉलर है, एक हैज़ एक डॉलर है, एक हैज़ एक डॉलर है। इसमें क्या है, डॉलर नहीं है, मिसिंग है, अलग है। इसमें 2 अंक वैसे दे रखे 32, इनमें सब में एक एक अंक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। विषम है ना, दूर से अलग देखिए, सब में चीज़ें कॉमन सी हैं। शुरू में है जो डॉलर, ऐसे भी देख लेते हैं हम, शुरू में ये, शुरू में है, शुरू में ये भी शुरू में है, अब बाद में ये, तो आप देखेंगे 8 8 6 4 ऐसे, यहाँ पे 3 2 ऐसे, मतलब इनमें डॉलर है ही नहीं, तो ये हो गया, तो उत्तर ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दीजिए फटाफट, विषम ही चूज करना है। 30 हैज़ एम, 12 हैज़ एम, 18 हैज़ एम, 30 के हैज़ एम, इसमें 3 है ना सब में, देखो 3 इसमें 3 के हैज़ एम। आसान सा सवाल है ना। अब आप कहोगे सर ये सब आसान, तो सभी के लिए आसान होता है। बेटा सभी के लिए आसान होता है, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट बड़ी बात है, और जिसने बिल्कुल भी नहीं जाना वो इसमें भी गलती कर सकता है। और एक बात और, सिलेक्शन उसी का होता है जो आसान सवाल सही समय में और शहर सही कर दे, उसी का सिलेक्शन। हार्ड सबके लिए हार्ड होता है, तो आपको आसान सवाल ही गलत नहीं करने हैं, और आपको अपने समय के अंदर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, जो इसमें 4 दे रखे, 3 के हैज़ एम। अगला सवाल देखिए, हैज़ डॉलर, डॉलर हैज़ डॉलर, डॉलर हैज़, और इसमें क्या है, देखो सब में डॉलर हैज़ की बात चल रही है। 2 हैज़ हैं, 1 डॉलर, कोई बात नहीं। 2 डॉलर 1 हैज़, कोई बात नहीं। 2 हैज़ 1 डॉलर, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें ये हैज़ ना लेके एंड का निशान दे दिया, ये एंड का निशान बनता है ना, और इसको और भी बोलते हैं वैसे, तो ये दे दिया और 2 हैज़ दिए, तो यही विषम है। जो इससे सब में हैज़ है लेकिन इसमें हैज़ नहीं है, वो सॉरी सब में डॉलर है लेकिन इसमें डॉलर नहीं है, हैज़ तो इसमें भी है, तो ये विषम हो गया। ये यूपी पुलिस के आए हुए क्वेश्चन है भाई दोस्तों। अब देखो मैं भी पीछे बता रहा था, मात्रक, ये जो उनके यंत्र होते हैं उनके आधार पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अगर आप किसी को हिंदी अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा तो वो हिंदी में समझ सकता है। आयतन का मात्रक क्या है, लीटर है, आयतन को लीटर में मापा जाता है। प्रतिरोध को ओम में नापा जाता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा, भौतिकी में। समय को हम सेकंड में मापते हैं, ये इनका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। समय को टाइम कहते हैं, समय और सेकंड को सेकंड, ऐसे, तो आप हिंदी पढ़ लीजिए। दबाव का मात्रक पास्कल होता है। ये क्या दे दिया, बैरोमीटर लिख दिया। बैरोमीटर दबाव मापने का यंत्र है, तो यहाँ पे तो कह रहे हो मात्रक, सबका मात्रक दे रखा है, तो यहाँ मात्रक तो देखे, इसका यंत्र दे दिया। मात्रक होना चाहिए था पास्कल, यहाँ पे पास्कल लिखा होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, यही अलग हो गया, मतलब ये डिफरेंस हो गया। सब में वो जो दे रखा है भौतिक राशि, उसका मात्रक दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे यंत्र दे दिया। विषम शब्द बताना है सब में। आइए, ऐसे सवालों में मैंने पहले ही बताया आपको, क्या करो इनका नंबरिंग कर लो पहले। ये 19, ये 16, ये 14, ये 12, ये Z 26, ये 23, और ये 20, और ये 17। अब इनके अंतर देखो ज़रा। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कई बार हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखो इसमें कई सारे कंसेप्ट लगाए जा सकते हैं।
सम विषम वाले दोनों 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 ऐसी संख्या दे सकता है दो के पहाड़े से कटता, लेकिन नहीं दिया ना ऐसा, तो ऐसा तो लॉजिक नहीं हो रहा। अच्छा, इनको अंतर देख लो, बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या हो रहा है, वो सब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी कुछ हो रहा होगा वो देखा जाएगा। देखो SP 19 में 16 गया, 3 अंतर, N 16, N 14, L का 12, 2 का अंतर, Z 26, 23, 3 का अंतर, T 20, S 17, 3 का अंतर, सब जगह 3 का अंतर है, लेकिन इसमें 2 का अंतर है, तो यही डिफरेंस अलग हो रहा है। इसी तरीके से कई बार जोड़ घटा, क्योंकि कम हो रहा है ना, हर किसी में कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ऐसे, तो लेकिन इन सब में 3 कम हो रहा है, यहाँ पे 2 कम हो रहा है, इसलिए ये अलग हो गया। अगले सवाल देखिए, ये है IVEF, ये है VENS, देखो इनका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। कई बार जब पहली बात तो आप नंबरिंग करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं जब इसको अभी देख रहा था तो ऐसा जब भी बिल्कुल बहुत अजीब गरीब से ऐसा कोई शब्द देना तो पक्का मान लीजिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि उन बिखरे हुए जो उल्टे टाइप के है ना, बिल्कुल कोई साला मीनिंग ही नहीं है, मतलब मीनिंगलेस अगर वो कुछ ऐसा अक्षर दे दे तो आप समझ लीजिए उनका कोई मीनिंग वाला वर्ड बनेगा। जैसे इसका देखिए, FIVE 5 बन रहा है, इसका SEVEN 7 बन रहा है, NINE 9 बन रहा है। ये क्या लिख रहा है, VIED, वीड कुछ नहीं होता, एड हो सकता था, अच्छा क्या था ये, VEID। हाँ, इसमें कुछ बन ही नहीं रहा ना, देखो ये सब सेंसफुल बन रहे हैं। 5 बन गया, SEVN 7 बन गया, NIN 9 बन गया, ये नहीं बन पा रहा कुछ, तो यही इसका विकल्प हो जाएगा विषम। ऐसे वाले में ध्यान रखना है, कोशिश करना है। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए, ये 7 7, ये 6, ये 2 2 4, ये 4 3 4 3, ये क्या था 11 117। देखिए फटाफट क्या हो रहा है, पहले तो हमें यही देख लेना चाहिए कि क्या ये आपस में मतलब ये सब भाज्य, हमें शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। देखो कई बार क्या हो सकता है, अगर आप कहेंगे 2 के पार से सारी कट रही है, तो 2 के पार से ये कट रही, लेकिन ये नहीं कट रही, तो 2 वाला सिस्टम भी नहीं लगा, 3 उन वाला कुछ नहीं लग रहा, सम विषम वाला भी कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि 2 सम है और 2 विषम से लग रही हैं। तो भाज्य देख लेते हैं, क्या सब कट रहे हैं, ये नहीं कट रही किसी से भी, ये भी कट जाती है 2 के पार से, ये 2 से ये कट जाएगी, किससे कटेगी बताओ, बताइए, 13 नंबर 117, 13 से कट रही है ना, तो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये नहीं कट रहा है, तो ये विषम मतलब ये अभाज्य हो गया, ये ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये PT3, इनके नंबरिंग कर लो तुरंत, 16 20 3, 16 20 और 3 लिख रहा है, JP 10 15 5 लिख रहा है, 10 में से अंतर गया, 16 है, MN ये 6 लिख रहा है, ये W का 23, X का 24 3 लिख रहा है, TV 20 और ये 22 और ये 1 लिख रहा है। आ क्या रहा है यहाँ पे, ये 3 आ रहा है, ये 16 था, ये 20 था, 4 का अंतर आएगा और आ रहा है 3, तो 4 में से 1 घटाया 3 आ गया। ये 6 का अंतर आ रहा है इसमें, J में और P में, 6 में से 5, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, मतलब यहाँ पे जो अंतर है 4 में से 1 घटा रहे 3, तो मतलब एक एक घटा के ये वाली संख्या आ रही है। देखो इनका आपस में कुछ ना कुछ होना है, तो ये आपस में होना कैसे है ये देख ले रहे हैं, तो इनके बीच में अंतर कैसा आया, 3 में से वो 4 का अंतर है, 4 में से 1 घटाया तो 3 आ रहा है, 4 में से 1 घटाया 3 आ रहा है, तो 1 घटा के ऐसे इनका अंतर क्या है, 6 में से 1 घटाया 5, तो मतलब ये लॉजिक लग रहा है कि इनके अंतर में से 1 घटा और ये आ रहा है, तो इसके अंतर में क्या, ये है 23, ये है 24, 23 में 24 घटाएंगे 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा, बट ये 3 दे रखा, तो ये तो अलग लग रहा है ना, अलग लग रहा है ना। अच्छा, इसको और देख लेता हूँ लास्ट वाले को, T का मान है 20, V का मान है 22, 22 में से 20 गया 2 में से 1 गया 1, ये भी सही हो रहा था, मतलब ये वाला विषम हो गया। समझ पाए ना आप मेरी बात, हमें ऐसे सवालों में हमेशा देखना चाहिए ये संख्या किसी न किसी तरीके से इनमें से आ रही हो, किस तरीके से आ रही, जो भी इसका अंतर हो या जोड़ हो या भाग हो, कुछ ऐसा करके ये बचना चाहिए, ये नहीं बच रही तो इसके आगे पीछे कुछ, तो वो सेम लॉजिक इनमें लगना चाहिए। तो हमने देखा कि इन दोनों का जो अंतर है उसमें से अगर 1 घटाएंगे तो ये आ रही है,
इन दोनों का जो अंतर है उसमें से एक घटाएंगे तो ये आ रहा है, इन दोनों का जो अंतर है उसमें से एक घटाएंगे तो ये नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 0 आना चाहिए था, तो यही विषम हो गया। अब ये बाकी देखो मैंने आपको नीचे बता दिए हैं। ये जनरल वे मतलब ये क्लासिफिकेशन आपकी जनरल नॉलेज को भी चेक करता है, मतलब आपकी जीके को भी चेक करता है। इसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन वो पूछता है, और संख्याओं से हो गए, वर्णमाला से हो गए, ये मैं आपको सब बता ही दे, हम मतलब जो भी हम लोग चारों तरफ अपनी दुनियादारी देखते हैं उन सबसे रिलेटेड करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनमें से 3 एक तरीके के नेचर वाले होते हैं, एक तरीके के बिहेवियर वाले होते हैं, एक तरीके की उनकी जो क्वालिटी होती है उस तरीके के हो सकते हैं, बाकी एक उन्हें विषम होता है, यही सवाल होता है। और 3 से 4 क्वेश्चन ये यूपी पुलिस में आते हैं। प्रैक्टिस है ये, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस है, आप चारों तरफ की चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, और जब आपका जीके हो जाएगा तो उससे संबंधित भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से टकराएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।